जीवन में कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग ली जाती है। आत्मा में कर्मों का आवागमन चलता रहता है। उस आवागमन को रोकने के लिए, उस अतिक्रमण को रोकने के लिए, आत्मा में लगे अतिक्रमण को हटाने के लिए हम सभी क्या करते हैं? प्रतिक्रमण। जो अपनी आत्मा की निंदा, ग्रहा, आलोचना गुरु सम्मुख होकर शुद्ध सरल भावों से बच्चों के तरह सारे दोष प्रकट कर देता है, वो एक न एक दिन शुद्ध आत्मा बनकर दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण करके निर्वाण को प्राप्त करता है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। हे जिनेन्द्र देव, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरिहंत परमात्मा, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए और आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए गुरु सानिध्य में प्रतिक्रमण करता हूँ। घर का त्याग करता हुआ, परिग्रह का त्याग करता हुआ, जिनालय के अलावा, गुरु सानिध्य के अलावा अभी इसी वक्त प्रतिक्रमण के काल में सप्त व्यसन का, जोर से बोलिए, 4 प्रकार के हार का, अन्न जल का, घर परिवार का इत्यादि सर्व वस्तुओं का त्याग करते हुए मैं प्रतिक्रमण प्रारंभ करता हूँ। समता भाव को रखता हुआ, शुभ भावनाओं के साथ आर्त रौद्र परिणामों का त्याग करता हुआ प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। सब जीवों पर मेरा साम्य भाव है, संयम भाव है। मैंने हे परमात्मा, हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, हे सिद्ध प्रभु, पापी भावों से, दुरात्मा भावों से, जड़ बुद्धि भावों से, मायावी भावों से, लोभी भावों से, राग द्वेष में आकर चित्त को दूषित किया है, जिससे मेरी आत्मा का संसार में पतन हुआ है। इसलिए मैं हे चंद्र प्रभु भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, आपके चरणों का अनुरागी होकर, आधार लेकर आलोचना करता हूँ। हाय हाय, जोर से बोलिए, हाय हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किए। हाय हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किए। हाय हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोले। मान में आकर, क्रोध में आकर, कषाय में आकर, लोभ में आकर दुष्ट वचन बोले, दुष्ट कर्म किए। आज मुझे परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर उनका पश्चाताप होता है। मैं भीतर ही भीतर जलता रहता हूँ।
हे परमात्मा, मेरी गर्हा को, मेरी निंदा को आप सुनकर मुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जोर से बोलिए, में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित देकर मुझे शुद्ध कीजिए। मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे देवाधिदेव, समस्त संसारी जीवों की सर्व जातियां 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें अवस्थित जीवों की मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार से विराधना हुई हो तो वे सारे दोष मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक और वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक। त्रस कायिक बताए थे ना आज महाराज जी ने प्रवचन में। त्रस कायिक अचार मुरब्बा में कितने सारे जीव होते हैं जो अपन जीवों की उत्पत्ति होने में उनमें स्वाद बढ़ जाता है और अपन को लगता है कि अचार का स्वाद आ रहा है और अपन खाते जाते हैं तो उसमें महादोष का पाप लगता है। उस दोष को हटाने के लिए 3 बार बोलेंगे तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे देवाधिदेव, सूक्ष्म बादर पर्याप्त, निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव की मेरे द्वारा विराधना हुई हो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे देवाधिदेव, हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर आचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संदानों का मैंने सेवन किया हो। दही बड़ा, छाछ कांजी आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो तो वे सारे पाप मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे देवाधिदेव, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मैंने मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल आदि, घड़ी का पट्टा, कई लोग घड़ी का पट्टा चेन का भी लगवा सकते हैं, सोने चांदी का भी लगवा सकते हैं, स्टील आदि का, तांबे का, अष्ट धातु का भी लगवा सकते हैं। लेकिन उनको क्या दिखावे में इतना रहता है कि नहीं मैं चमड़े को ही लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मूवी आदि में देखता हूँ कि उस हीरो ने चमड़े का बेल्ट उस घड़ी में पिक्चर में पहना था ना, तो दिखावे का सिस्टम ज्यादा है। तो 3 बार बोलो आज से मुझे दोष लगाओ तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे परमपिता परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, देवाधिदेव, जोर से बोलिए, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मैंने औषधि के निमित्त से मधु का, फूलों का, रसों का, गुलकंद आदि का सेवन किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो
उनसे जो दोष लगे हो तो वे सारे दोष तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे नित्य निरंजन देव, आप गुणों के महान देव हैं, तीन लोक के नाथ हैं। मेरे अवगुणों को जानकर आप मध्यस्थ हो जाते हैं। आप किसी का अच्छा नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं करते। आप ऐसे सर्वज्ञ प्रभु हैं। जोर से बोलिए। किसी पे प्रसन्न नहीं होते और किसी को श्राप नहीं देते। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा का मैं सच्चा सम्यक दृष्टि भक्त हूँ। इसलिए हे परमात्मा, मैंने मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत में, आलस्य में, प्रमाद में, प्रमाद कितने होते हैं? 15। पक्का? सही जवाब। 15 प्रमाद होते हैं। बोलिए 15 प्रमाद होते हैं। उन प्रमादों में अज्ञान भाव रखा हो, किसी जीवों को मारा हो, छेदा हो, गिराया हो, उठाकर पटका हो, उनसे जो दोष लगे हों। यहाँ एक बात ध्यान रखना माताओं और पिताओं, प्यारी प्यारी आत्माओं, हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि वो कोई गलती कर दे और आप उनके गाल पे फड़ाका मारते हैं, उसमें भी दोष लगता है। आप उनको सुधारने के लिए मारें, चाहे बिगाड़ने के लिए मारें, चाहे प्रसन्न करने के लिए मारें, चाहे समझाने के लिए मारें, दोष तो लगता है। इसलिए 3 बार बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे देवाधिदेव, मैंने अज्ञान भाव में, ज्ञाता ज्ञात भाव में जुआ खेला हो, मांस मदिरा शिकार का सेवन किया हो, चोरी आदि पर स्त्री गमन किया हो, और जो भी सप्त व्यसन होते हैं उनका भी मैंने सेवन किया हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे देवाधिदेव, देव दर्शन पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाओं को सीमित करना। कहते हैं 50 की उम्र हो जाए जब इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि एज बढ़ती जाती है, एज के साथ इच्छाएं बढ़ जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाता है। समाधि जिसको अच्छी करना हो, आज देखो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज साहब, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज साहब, जिनकी थोड़े दिन पहले ही अभी अपन ने समाचार सुने थे, उन्होंने एक दिन पहले ही सारी जानकारी लगा ली थी कि अब शरीर के साथ क्या होने वाला है। इसलिए साधु भगवंत महंत महान हैं, क्योंकि ये अपनी मृत्यु का कुछ समय पहले से ही पता लगा लेते हैं, निमित्त ज्ञान लगा लेते हैं। उनसे इनको पता लग जाता है कि अब इतने दिन इतनी तारीख को, और तो और मैं आपको क्या बताऊं, आचार्य विमल साहर जी ने, आचार्य श्री सन्मति साहर जी ने तारीख, समय और दिन वार जो बताया था, उसी दिन उनकी समाधि हुई। ऐसे साधु परमेष्ठी बारंबार विनय करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। अर्जित संपत्ति को दान नहीं दिया हो, जोर से बोलिए, उसमें अतिचार लगाया हो, भगवान के मंदिर में आकर पैसा होने के बाद भी 1 रुपया भी भावों के साथ दान नहीं किया हो, तो उनसे जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा,
हे देवाधिदेव, मैंने राज कथा, चौर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से जो पाप लगाए हों, तस्मिच्छामि। हे जिनेन्द्र परमात्मा, जीवों को सताने वाले दुष्ट मन, दुष्ट विचार, दुष्ट काय, इन 3 दंड से माया मिथ्या निदान 3 शल्यों द्वारा शब्द गारव, रिद्धि गारव, 7 गारवों द्वारा जो मुझे दोष लगे हों, तो वे सारे दोष मिथ्या होवें। तस् मिथ्या दर्शन अविरति, प्रमाद कषाय और योग, इन 5 कारणों के द्वारा जो मुझे बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आहार भय मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय और वेदना भय, अगुप्ती भय। वेदना भय क्या होता है आपको मालूम है? आचार्य भगवान विमल सार जी गुरुदेव को नाम तो सुना ही आपने, देखा भी, हार दान भी दिए। उनको पीठ पे एक बार फोड़ा हो गया था, तो वैद्य जी आए, उन्होंने उस पीठ के फोड़े को इतनी जोर से दबाया, लेकिन उन्होंने मुंह से आ तक नहीं की। कैसे? दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान इस वेदना भय से मुक्त थे और इस प्रकार सामायिक में ध्यान में बैठे थे, उनको पता ही नहीं पड़ा कि उनकी काया के साथ वैद्य जी ने क्या करा, और उसको पूरा पिचक गया, उसका मवाद बाहर किया, उसको रुई हुई ला के ठीक करके वो चले गए। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि वो घोड़ा पूरा ही ठीक हो गया था। तो वेदना भय, आपको डर लगता है जरा सा कुछ हो जाए तो, हमारे दिगंबर मुनिराज केशलोच करते हैं तो इनको वेदना का भय नहीं होता है, क्योंकि वेदना को हराकर उस भय से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए मुक्ति के स्वामी बन जाते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। अकस्मात भयों द्वारा मुझे पाप का बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, अहिंसाणुव्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो, अन्न पान का निरोध किया हो, अनेक दोषों की कृतकारित अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र भगवान, हे सिद्ध परमात्मा, सत्यानुव्रत का पालन करते हुए मैंने मिथ्या उपदेश दिया हो, सुना हो, झूठा लेख लिखा हो, झूठे अभिप्राय से किसी को फंसाया हो, अनुमोदना की हो। कभी कभी हम अनुमोदना भी कर लेते हैं। कोई हमारा शत्रु उसके मित्र को यदि झूठी साजिश में फंसा दे तो हम बोलते अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा बोल देते ना। तो उससे कुछ दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, अचौर्य अणुव्रत के पालन करने में चोर के द्वारा चुराया हुआ द्रव्य मुंबई चोर बाजार में जाकर खरीदा हो। ऐसा नहीं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जाओ, आप कहीं भी जाओ तो ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ चोरी का माल मिलता है। और दुकान क्या, यदि कोई पड़ोसी का बच्चा कोई अच्छी कोई चीज़ चुरा के लाया हो और वो कोई छुपाना चाहता हो और अगर आपको बोल दे कि लो आप खरीद लो थोड़े दिन के लिए, तो
तो आप उसको 1000 नहीं 2000 रुपए देकर भी खरीद लेते हैं। तो उनसे यदि दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करते हुए मैंने पर स्त्री सेवन किया हो, उनसे जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये बार बार सो क्यों जाते हैं यहाँ के? जोर से बोलो। मैंने हर बार कहा है, जहाँ जाता हूँ हर बार बोलता हूँ, हर परिक्षण में बोलता हूँ शोक भैया, कि आज इन दिनों में यदि तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल लिया ना, तो आपने जिन जीवों को आपको पता ही नहीं कितने लोग आपको सोने में, जागने में, खाने में, पीने में आप जितने लोग जीवों को मार चुके हैं आप जानते ही नहीं है। आप कई लोगों को फोन पे कितनी बार ऐसे चमका चुके हैं बिजनेस नौकरी के आधार को लेकर कि कई लोगों से आपकी शत्रुता हो गई है, आपने कभी देखा नहीं उनको। तो उनके भाव यदि खराब हुए हैं तो 3 बार बोल लो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, परिग्रह परिमाण अरुव्रत में मन वचन काय पूर्वक मैंने जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज धान्य दासी दास चांदी सोना वस्त्र बर्तन आदि का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हे जिनेन्द्र परमात्मा, दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंडव्रत 3 गुण व्रत और भोग परिमाण व्रत परिभोग परिमाण व्रत अतिथि संविभाग व्रत समाधि मरण व्रत 4 शिक्षा व्रत 12 व्रतों में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, 5 इंद्रियों में मन को वश में न करने से जो मुझे दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। यहाँ एक बात कही कि मन को वश में ना करने से। अभी देखो कितने लोगों ने खाने से अपने मन को वश में कर रखा है, वो अनुमोदना के पात्र हैं। आप ही के बीच में बैठने वाले इतने सारे लोग हैं जो अकेले में आकर बोलते हैं कि आज मेरा पहला उपवास है, आज मेरा दूसरा उपवास है, आज मेरा तीसरा उपवास है, और मैं सच कहता हूं वो ये भी कहेंगे आज मेरा 11वां उपवास है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। तो ये मन को वश करने की ही शक्ति है, संकल्प शक्ति है। हम जैसी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना लेते हैं वैसे ही सामने हमें निमित्त उपलब्ध होते हैं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, मैंने तप और स्वाध्याय से हीन होकर अन्यथा पढ़ने से ग्रहण करने से जो दोष लगाए हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने मुनि आरिका श्रावक श्राविका मैंने मुनि आरिका श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, अनुमोदना की हो, उनसे जो पाप लगे हों
तस्मिच्छामि दुक्कडम्। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सार जी महाराज, महामुनिराज गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा जिस संत की तुम्हें चर्या समझ में नहीं आए तुम दूर से हाथ जोड़ लेना, लेकिन संत में गलती हो उनके गुरु उनको प्रायश्चित देकर उनका कल्याण कर लेंगे। लेकिन श्रावक हो या मुनि हो, किसी मुनि होकर भी किसी की मुनि की निंदा मत कर देना। इसका भयंकर पाप पुराण और इतिहासों में भरा पड़ा है। यदि हमारे द्वारा जीवन में किसी भी श्रावक श्राविका और साधर्मी भाई की बुराई हो गई हो, निंदा हो गई हो, किसी व्रती श्रावक के बारे में आपने, यदि कोई देव दर्शन भी करता है ना भगवान के, तो उसको भी व्रती बोलना। वो कम से कम द्रव्य से व्रती तो नहीं है, भावों का तो व्रती है, उसका भी देव दर्शन प्रतिमा का व्रत तो है। आज छोटा सा बालक भी मंदिर में आकर दर्शन करता है तो ये समझना वह एक प्रतिमा का पालन कर रहा है। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। मैंने चलने में, फिरने में, शरीर को हिलाने में, चलाने में, उठने बैठने में, छिकने खांसने में, उठने बैठने में भी बहुत विवेक रखना पड़ता है, गरिमा और मर्यादा रखना पड़ती है। यदि आप गाड़ी पर बैठे हैं, बैठ के उतर रहे हैं, तो आपको आगे पीछे देख लेना चाहिए कि कहाँ मुझे उतरना है, गाड़ी को कहाँ टिकाना है। उसका भी आपने परिमार्जन नहीं किया तो आपकी कमर भी टूट सकती है, पैर भी टूट सकते हैं, सिर भी टूट सकता है और शरीर भी टूट सकता है। वैसा रोज होता है, फिर भी हम लोग नहीं सुबह सुधरते हैं। बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, मैंने किसी जीवों को दबाया हो, कुचल दिया हो, भयभीत कर दिया हो। एक मुनिराज हमारे आचार्य भगवंत के श्री संग में, उनको वैराग्य कैसे आया आप जानते हैं? उनको वैराग्य ऐसे आया कि उन्होंने एक बालक को देखा, जो छोटे छोटे चूहे आपके घर में होते ना, पिंजरे में आप बाहर डाल देते हैं, तो वो बालक अपनी साइकिल से उन चूहों के बच्चों को, समझ गए? अब इतना में समझ गए क्या कर रहा होगा वो? टायर से एक के बाद एक हंसी मजाक करता हुआ अपने कुछ 2-3 बच्चे दोस्तों के साथ सबको कुचल रहा था। इसमें क्या बोल रहे हैं? कुचला हो, मारा हो, दबाया हो, सिर्फ हंसी मजाक में इंटरटेनमेंट करने के लिए। और हम लोग कई बार मनोरंजन करने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो गेम खेलते हैं। बड़े लोग तो शायद नहीं खेलते होंगे, लेकिन मैंने एक बार एक जगह हाथ खड़े करे कि ऐसे बड़े लोग बैठे थे वहाँ सभा में। मैंने कहा ऐसे लोग हाथ उठाओ बड़े जो वीडियो गेम में मारने और ताड़ने वाले गेम खेलते हैं। तो 1-2 लोग हाथ उठाए खड़े हो गए। लेकिन उनकी ये भलाई है कि गुरु सानिध्य में उनको इस बात का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने इस दोस्त को आलोचना करते हुए पूरी भरी सभा में वीडियो गेम खेलने का त्याग कर दिया। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने जाने अनजाने में जो कोई भी दोष लगाए हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने दुष्ट कर्म किए हो, दुष्ट कर्मों का बारंबार चिंतन किया हो, दुष्ट कर्म भेदक वचन कहे हो, इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत अशुभ कर्म किए हो, उन अशुभ कर्मों का मुझे मतलब अपने आप को बोल रहे हैं यहाँ। एक जने को बोला तो बोले तुझे, मुझे से मतलब है मुझे अत्यंत, जोर से बोलिए, पश्चाताप है। इसलिए तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए मैं गुरु सानिध्य में, आपके श्री सानिध्य में, हे परमात्मा, आलोचना कर रहा हूं। आप मेरे दोषों को जानकर
माध्यस्थ बने बैठे हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपके परमात्मा का चरणों का आश्रय मुझे एक दिन भव पार लगाएगा। हे परमात्मा, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारे कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। हे जिनेंद्र प्रभु, मेरा किसी के साथ राग भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं, वैर भाव नहीं, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव है। एक दूसरे से क्षमा मांग लो, बोल दो, कोई नहीं सुने तो भी बोल दो। हमारे गुरुदेव श्री कहते हैं कि शत्रु के घर चले जाना चाहिए क्षमा वाणी के दिन, और उत्तम क्षमा धर्म के दिन, और उसके घर पे फोन लगा देना चाहिए। फोन नहीं उठाए, ब्लॉक कर दे, तो घर पे जाकर बोल देना चाहिए तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे जिनेंद्र परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे देवाधिदेव, मेरा जब तक मोक्ष ना हो तब तक आपके श्री चरण सम्यक शास्त्रों का पठन पाठन, जिनेंद्र भगवान की पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति हित मित प्रिय वचन एवं आत्म कल्याण की भावना मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। हे जिनेंद्र भगवान, हे सिद्ध परमात्मा, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, अशुभ कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति में गमन हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। दोनों हाथ जोड़कर बोलेंगे अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि, दुखों को कम्मों को बोहिलाओ सुगई गमनम। पंच परमेष्टि भगवान की। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर तीन लोक में जहाँ जहाँ भी सिद्ध क्षेत्र, नंदीश्वर द्वीप, अतिशय क्षेत्र विराजमान है, उन सभी को चारों दिशाओं में नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन चैत्यालय भगवान को महापूजा जाप के साथ नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नंदीश्वर द्वीप के 52 मंदिर को अकृत्रिम पर्वत शिखरों पर स्वर्णमणि रूपा के बने हुए जिन मंदिर और 13 मंदिर चारों दिशाओं में अवस्थित हैं, 52 जिन मंदिर हैं उनमें एक एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमा विराजमान हैं। कितनी सुंदर छटा दिखती होगी भगवान की। 108 फीट
कि आदिनाथ भगवान मांगी तुंगी में माता जी ने बिठवाए हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की। जब वे इतने सुंदर दिखते हैं तो नंदीश्वर में जो रत्नों की मूर्तियां हैं वो कितनी सुंदर। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, नाम है तेरा तारणहारा। रुक जाओ, अभी रुको, अभी आगे पढ़ लें। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। एक एक जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनकी ऊंचाई 500 धनु से स्वर्ण की, हीरे की, मोती की, माणिक की, पन्ना की, पुखराज की और नीलम की और मूंगा की और रत्न जड़ित अन्य अन्य अष्टद्रव्यों की, अष्ट धातुओं की पद्मासन विराजित सर्व जिन प्रतिमाओं को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आचार्य भगवान बोलते हैं कि जिसने भी अपने जीवन काल में एक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पंचकल्याणक में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करवाई हो, उसके जीवन में कभी भी अशुभ कर्म इतना तो नहीं आता, आता तो है लेकिन इतना नहीं आता कि वो उसको लेकर ही चला जाए। कई बार अपन देखते हैं कि कई लोगों के ऊपर से पूरी गाड़ी निकल जाती फिर भी प्राण बच जाते ना, बस वो कुछ नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा और गुरुओं को हाथ दान देने का ही फल है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की। हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं सर्व जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूँ, जिन प्रतिमाओं को भविष्य वर्तमान 24 तीर्थंकर जिनेंद्र, भविष्य वर्तमान 20 तीर्थंकर, सिद्ध क्षेत्र, कल्याणक क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर के आदिनाथाय नमो नमः, चांदखेड़ी के आदिनाथाय नमो नमः, जयसिंहपुरा के नेमीनाथाय नमो नमः, महावीर तपोभूमि के महावीर स्वामी नमो नमः। तिजारा के मूल नायक कौन है? बोलो चंद्र प्रभु भगवान की। तिजारा के चंद्र प्रभु नमो नमः। पदमपुरा के अतिशयकारी बाबा बाड़ा के पदम प्रभु नमो नमः। बनेड़िया के अजित नाथाय नमो नमः। केसरिया के आदिनाथाय नमो नमः। अड़िंदा के पार्श्वनाथाय नमो नमः। पेठन के मुनीश्वरनाथ नमो नमः और गिरनार जी के नेमीनाथाय नमो नमः और शिखर जी के नेमीनाथ नमो नमः। पारशनाथ नमो नमः। सर्वदिन चित्तालय नमो नमः। कचनेर के पारसनाथाय नमो नमः। पावापुरी के महावीर स्वामी नमो नमः।